परमात्मा आपके भीतर ही बैठे हैं। दूर दूर मत जा रे मनवा, दूर दूर मत जा, तेरे पिया तेरे माही विराजे। समझने के लिए आज्ञा चक्र पे क्या आ रहा है बुद्धि में से, तो चित्त महाकारण है, उसमें क्या प्रेरणा स्फुरण हो रही है सहस्त्रार्थ से या 10 बार से। कि परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, सबसे ज़्यादा वही 84 में ये आया है जीव। अब परमात्मा प्राप्ति करके जो ऐसे संतों के श्रीमुख से सुना है कि जैसे मनुष्य जन्म डब्बू वाले पे लगा लियो, ये सब करने के लिए नहीं मिला, ये तो सिर्फ लीला है परमात्मा की। सर्वरूपों में भगवान ही विराजमान है, उनको देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त हो, सब में भगवान देख सकूं। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि परमात्मा को मैं देखना चाहता हूँ तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहा है। उसको देख कैसे सकते हो, वो तो आपका स्वरूप तो है, पर जैसे जिस महान संतों ने उन्होंने एक रिफ्लेक्शन जरूर आ सकता है, अनुभव कर सकते हो, अनुभव कर सकते। अगर आप देखने की बात करते हैं तो आपके हृदय में जो सत्ता बैठी हुई है परमपिता परमात्मा, उसी का ये प्रतिबिंब है, साकार रूप में रिफ्लेक्शन आएगा। बाकी जो आता है जाता है वो माया है। जो अनुग्रह जो भाव आते हैं वो कैसे? भाव तो अलग चीज, भाव और बुद्धि में, ये मस्तिष्क में प्रकृति में आता है। परा प्रकृति को आप नहीं समझ पा रहे अभी। आसुरी प्रकृति एक तो होती है, भगवान ने दो संपदा बताई, आसुरी और दैविक, यानी परा प्रकृति। तो अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे आध्यात्मिक विद्या को स्वीकार करना चाहिए, और परा प्रकृति में आता है दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, सत्य और विचार। तो ये धर्म है अपने निज स्वरूप परमात्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किसने पैदा करे? भगवान ने किया, भगवान ने नहीं किया। मैं गीता जी में लिख रही सब मैं ही बना हुआ, ये बात कह दी, मैं बना हुआ, बाकी वो उनसे परे हैं, ये भी तो कहते। हाँ लिखा है उसमें। भगवान काम, क्रोध, लोभ में अहंकार नहीं पैदा करते हैं। ये तुम्हें अज्ञानता में वो पावर दे रहे हैं, उसका यूटिलाइज गलत हो रहा है, क्यों समझ पैदा नहीं। जीव इसे लिखा है, इसलिए जीव भटक रहा है। जीव है आपकी ऊर्जा, जैसे सुप्रीम पावर से आ रही है, वो तो हृदय देश में बैठी, अब इसमें से पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो सुप्रीम पावर है। वो करता हुआ भी करता नहीं, भोगते हुए भी आप भोगता नहीं, जिसको रियलाइज कर लो। पर जीव क्यों कह रहे हो कि आप इंद्रियों के भोगों में आ सकते हो, इसलिए आप जीव। आगे जाके जीव की सत्ता क्या है, वो जब बूंद सागर में मिल जाए तो कैसे हेरोगे? सूर्य, मतलब यूं समझो कि आपको कहने के लिए सूर्य से किरण निकली, आप किसी ने नामकरण संस्कार कर दिया कि ये प्रकाश है, वो किरण, पर वो ज्वाइंट है, उससे अलग नहीं। जैसे ही सिमट करके आभा मंडल में जाओगे तो वो तो बात बहुत गहराई से समझ। आप ध्यान में गए तो सुरती जो प्रकृति में ये खेल रचा है आपके द्वारा ही हो रहा है। हाँ। परमात्मा आपके भीतर ही बैठे हैं, कोई बाहर नहीं। दूर दूर मत जा रे मनवा, दूर दूर मत जा, तेरे पिया तेरे माही विराजे, मनवा दूर दूर मत जा। मन क्या है पहले तो ये समझो। मन हम कहते हैं सभी संत महापुरुष के, मन नहीं माने सब। मन है क्या चीज? अपने आप में प्रश्न करो, गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करो, वो आपके भीतर ही। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, और या को भेद बता ब्रह्मचारी। ये पुरुष तो हमेशा दोनों बन जाते। खेल देखो आपके भीतर। धन्य है गुरुदेव महापुरुष। मन और कोई चीज नहीं है। तुम्हारा जो मन 5 तत्व 25 प्रकृति कितने हो गए भैया? 30 10 5 तत्व 25 प्रकृति
30 हो गए कि नहीं हो गए? 30 हो गए। और 10 इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रिय और ये 40। 40 हो गए। और तुम का के तो 40 है। एक मन गेहूं तोड़ दो भैया। एक मन गया। मन ही है ना, एक मन, वो मन है जो बैठो है, जो सब है मन। अब तुम मन को क्या समझो? अरे समझने के लिए आज्ञा चक्र पे क्या आ रहा है बुद्धि में से, तो चित्त महाकारण है, उसमें क्या प्रेरणा स्फुरणा हो रही है? सहस्त्रार्थ से या 10वें द्वार से यहाँ से घुस रहा है। ये एरियल, ये एंटीना, पता ही नहीं लगा। और फिर आप सोचते हो यहाँ से ऑटोमेटिक रहोगे, भले देखते रहना, पहले अभ्यास को, फिर आपको जो भी देखोगे बाकी श्वास की सुरती अंतर्मुखी हो जाएगी। अभी तो अभ्यास कर, फिर आँख खुली आँख से। कबीर कहता है कि आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, और खुले नैन दर्शन करूं मैं, भगवान के दर्शन। फिर अभी तुम्हें ये फलाना दिखता है, फिलहाल तो फिर ये नहीं दिखेगा। फिर निर्गुण सरगुण नहीं का उभेदा है, मेरे प्रभु ये एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये द्वितीय भाव जो बुद्धि में है, अभी तुम्हारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इसके बाद आता है महाकारण शरीर, और इसके बाद कैवल्य शरीर। ये 5 शरीर आपके, इससे परे आत्मा है। हमारा लक्ष्य वो है। हाल तो हम इंद्रियों के कर्म इंद्रिय बाहर मुखी इतने आ सकते हैं, और ये तो यंत्र है। इंद्रियां आपके व्यवहार के लिए यंत्र है, बाकी इनके तार सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र पे यहाँ मन रहता है, और जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं हमारे महापुरुष, वहाँ एक बिंदी और लगा देते हैं। और ये किलिम तो आप तो केवल जो है, सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, आप वो जो है तो इस स्थूल शरीर है, तो इसके पीछे आप जरा ध्यान रखो कि सुरती जब गई, जब आपकी आंख मटक गई। कबीर साहब कहते हैं, मन मतंग मानी नहीं, चले सूरत के साथ। सूरत विचारी क्या करे, जब सतगुरु ने जो ज्ञान रूपी जो सूत्र दिया था, आपकी हर चौपाई सूत्र है, हर वेद का अक्षर सूत्र है, बाकी उस सूत्रों को काम में नहीं ले। सूत्र है ये, वेद सब सूत्र, एक एक अक्षर महान है, पर आप तो सीधा नाम से पकड़ो। बैठो बैठो बैठो। क्या आपका मन जाता है तो जाने दीजिए ना, आप डरिए क्यों? आपका मन ये कर रहा है, मन नहीं मान रहा तो जाने दीजिए, आप शरीर को मत ले जाइए। गुरुदेव कहते हैं, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे, जब अंकुश नहीं है संग। बात करो इससे, तुम मन हो क्या? तुम शरीर हो क्या? अगर तुम शरीर हो तो फिर जानता कौन है कि मन नहीं मान रहा, ये किसने के जाना? वो है आप, उसको जाना। विचार करना आपका, ये किसने कहा मुझे खूब नींद आई, इसका मतलब कौन जाग रहा था? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब सीधा हम जैसे मस्तिष्क का गड़बड़ हो रहा है, तो श्वास को हार्ट में भर लो और आराम से छोड़ो। आपको बचने का और कोई तरीका नहीं है, ये मेरा अनुभव है। श्वास को खींचो, मूल को बंद लगाए, अपने आप ये कंट्रोल ठीक हो जाएगा। ये मैंने अनुभव करके देख लिया। वो फिर ध्यान नहीं जाए वो। अरे कैसी बात करें, जब तक श्वास में ध्यान हो गया ना आपका, तो श्वास खींचा तो आपका मन ही शांत हो जाएगा। अंदर खींच के रखो। हाँ, खींच के रखो और आराम से छोड़ दो। आराम से छोड़ो। हाँ, कितनी देर तक? जितनी यथाशक्ति, कोई साधना नहीं है, केवल हार्ट में मतलब जो, तो क्योंकि यहाँ से घबराएगा ये, और इसके तार जुड़े हुए हैं पूरी बॉडी में यहाँ। अरे मेन स्विच लाइट को बंद कर दो ना यार, बोर्ड क्या करेगा, बटन अलग अलग है। इतनी सामर्थ्य भी तो अरे श्वास को तुम नहीं जानते, अभ्यास करो रोजाना। खींचा, और कैसा भी दृश्य में जा रहा है तो आप आराम से उठाओ और खींच के प्राण यहाँ बढ़ लो, गुरुदेव। और नाभि में ले जाओ तो और बढ़िया है। ये सब चीजें तो क्या है, जो योग करते हैं उनके लिए सुलभ है। योग सबके लिए सहज है, सहज है। आपके दिल कृपा हो रही है। अब थोड़ा मैं वाणी को विराम दे दूं, और ये चाय रखिए, आप लोग चाय दे।